नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे, सीखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है या हम इसको कब यूज़ करते हैं। वे सभी सिचुएशंस जो आपने देखी हैं, अनुभव की हैं, या वे सभी काम जो आप कभी कर रहे थे, जो पास्ट में चल रहे थे और अब ख़त्म हो गए हैं, तो इन्हें बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम रिसेंटली जो काम कर रहे होते हैं पास्ट में, उसको बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखा जाए तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही एक पास्ट वर्जन है। तो और सिंपली अगर हम इसमें कहें कि जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की कि कोई एक्शन चल रहा है और वो इसी समय चल रहा है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंपली हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में चल रहे थे, वो कंटिन्यूड रहे थे हमारे सामने, लेकिन हम इसमें टाइम का जिक्र नहीं करते। हाँ, इतना ज़रूर बताते हैं कि वो एक्शंस चल रहे थे। तो सिंपल सा भाव ये है, अगर आप ग्रामेटिकली या इसको लिखने के हिसाब से समझें, कि जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वहाँ पर वाज या वर का यूज़ करते हैं। उसको हम डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे कि हम किस तरह ये करते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम इसको समझते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वाज का या वर का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। एक कंटिन्यूस टेंस जो भी होंगे, चाहे वे सिंपली कंटिन्यूस हों या परफेक्ट कंटिन्यूस हों, तो एक चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपने उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज़ करना है। ये आप याद रखें, आपको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी आपको कंटिन्यूस टेंस दिखे, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, वहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज़ करना है। तो इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो इसके सकारात्मक वाक्य हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जहाँ रहती है, उसका स्ट्रक्चर की हमने बात करी। नोट करने वाली बात यह है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, कोई एक नाम, दिस, दैट, इनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट रहेंगे, या यूं कहें कि जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक ही अपवाद है कि अगर आप किसी सेकंड पर्सन, जिसे हम यू से बोलते हैं, हालांकि वो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ भी हम वर का ही प्रयोग करते हैं। यू का भी आपने ध्यान रखना है। जहाँ भी कहीं यू आएगा, वहाँ हम, चाहे वो कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस है और किसी भी तरह का सेंटेंस है, जो यू के साथ हमेशा ही वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो कुछ सेंटेंसेस अगर हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के देखें, तो उसमें पहला है आई वॉज ड्राइविंग माई कार, मैं अपनी कार चला रहा था। यू वर रीडिंग ए स्टोरी बुक, आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे थे। वाइल वी वर टॉकिंग ही वॉज नोटिसिंग अस, जब हम बात कर रहे थे वह हमें नोटिस कर रहा था। तो इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर ही है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह, लेकिन इतना ही उसमें चेंज है कि वाज वर के बाद हम नोट का वहाँ यूज़ कर लेते हैं। ऊपर ही के सेंटेंसेस को अगर हम दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनेंगे। आई वॉज नॉट ड्राइविंग माई कार, मैं अपनी कार नहीं चला रहा था। यू वर नॉट रीडिंग ए स्टोरी बुक, आप एक स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे थे। वाइल वी वर टॉकिंग ही वॉज नॉट नोटिसिंग अस, जब हम बात कर रहे थे वह हमें नोटिस नहीं कर रहा था। अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इसे समझना भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ इतना ही चेंज है कि वॉज वर को आपने पहले रखना है सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे हमने बताया, कंटिन्यूस टेंस में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बाकी का पार्ट रहेगा सेंटेंस का, वो लिखा जाएगा। हाँ, एक है कि जहाँ आपके वाई, व्हेन, हाउ, वेयर
इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं। वहाँ आपने हमेशा ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उन वर्ड्स को पहले लिखना है, उसके बाद इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो अभी हम आगे एग्जाम्पल में उस तरह के कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो अभी हम इसी का सेंटेंसेस पढ़ते हैं ताकि आप सेंटेंसेस के द्वारा समझ सकें। वर यू टॉकिंग अबाउट अस, वर यू टॉकिंग अबाउट अस, यहाँ हमने पहले वर लगाया, फिर क्योंकि वर जो है यू के साथ वर यूज़ होता है तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बाद में आया। टॉकिंग, टॉक के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ, अबाउट अस ऑब्जेक्ट है। क्या आप हमारे बारे में बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग अबाउट अस? वॉज ही वेटिंग फॉर द टैक्सी, क्या वह टैक्सी के लिए इंतजार कर रहा था? वाज आई प्लेइंग विद योर बैट, क्या मैं आपके बैट से खेल रहा था? तो ये इसके कुछ सेंटेंसेस हैं। अभी हम इसके और एग्जांपल्स भी करते हैं ताकि आपको ये और इसमें क्लैरिटी हो। ही वॉज लविंग हिज पेट, वह अपने पेट यानी पालतू जानवर जो रखा हुआ था उससे प्यार कर रहा था। वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, अब यहाँ देखिए यहाँ वेयर आ गया है, इसलिए वेयर को पहले रखेंगे, बाकी क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका बाकी का स्ट्रक्चर वही रहेगा। वेयर वर यू गोइंग, वाई वर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग ए नॉवल, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वर के बाद नॉट लगाया गया है, आप नावल नहीं पढ़ रहे थे। वॉज ही मेंटेनिंग योर बुक्स प्रॉपरली, क्या वह आपकी किताबों का अच्छे से ध्यान रख रहा था। वर यू सर्चिंग फॉर ए जॉब लास्ट वीक, क्या पिछले सप्ताह आप नौकरी की तलाश कर रहे थे। तो इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप इसके कीजिए, इस टेंस को अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप इस प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप फॉलो करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको इससे समझ में चीज़ें आई हैं, तो उम्मीद है आप इसको लाइक करके शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे वीडियोस और भी दोस्तों तक पहुँचें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।